अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू Phonebolee.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं दो डिवाइसेस का फुल हैंड्स ऑन कंपैरिजन करने वाला हूं। एक तरफ मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 6, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। अब देखा जाए, दोनों स्मार्टफोन एक ही कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं और यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन जो है वो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा बेस्ट है और किस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पैसे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक का है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 6 के मुतालिक मजीद वीडियोज़ भी बहुत जल्द आने वाली हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन से और फर्स्ट लुक इम्प्रेशन से बात को स्टार्ट की जाए तो रियर साइड्स के ऊपर दोनों स्मार्टफोन काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक वेव टाइप का इफेक्ट देखने को मिलता है रियर साइड के ऊपर, और यहाँ पे जो आपको कैमरा मॉड्यूल है वो रेक्टेंगुलर टाइप का देखने को मिलता है, जो कि वर्टिकल रेक्टेंगल है। और यहाँ पे नो डाउट फर्स्ट लुक इम्प्रेशन टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। जबकि अगर टेक्नो स्पार्क 6 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न सा इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि मिक्स कॉम्बिनेशन है ग्रे और ब्लैक का, और ये भी काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग लुक आपको प्रोवाइड करता है, ख़ास तौर पे इंडोर और आउटडोर। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको अच्छा लुक मिल जाता है। जबकि अगर कैमरा मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ओरियो शेप के अंदर कैमरा देखने को मिल रहा है, और इस तरह का लुक हमने आज से पहले मिड रेंज सेगमेंट के अंदर देखा था तकरीबन 25,000 30,000 के स्मार्टफोन्स के अंदर, जो कि आपको बजट सेगमेंट के अंदर टेक्नो ने प्रोवाइड कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा स्टेप है। और टेक्नो स्पार्क 6 का लुक नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के मुकाबले में। जबकि अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, दोनों स्मार्टफोन के अंदर ग्लॉसी फिनिश है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट के जो निशानात हैं वो आपको आराम से देखने को मिलेंगे। तो रेकमेंडेड तो यही है कि आप दोनों स्मार्टफोन के अंदर केस लगा के रखें। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने आपको आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर ही आपको केस प्रोवाइड किया है। इसके अलावा अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो वाज़ेह डिफरेंस है वो पंच होल साइज़ का है। यहाँ पे स्पार्क 5 प्रो का जो पंच होल साइज़ है वो काफ़ी हद तक बड़ा है, जबकि टेक्नो स्पार्क 6 का जो पंच होल साइज़ है वो काफ़ी हद तक छोटा है और बहुत ही बारीक है। और इवन यहाँ पे अगर आप नॉर्मल यूजेज रखते हैं तो आपको इतना ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करता, जबकि स्पार्क 5 प्रो का जो पंच होल साइज़ है वो हल्का फुल्का इरिटेट कर जाता है। लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर आपको इस तरह कोई इशू नहीं आने वाला। इसके अलावा डिस्प्ले की साइड से जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखते ही स्मार्टफोन को पता चलेगा वो है यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ का फ़र्क। यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर एक मैसिव डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है 6.8 इंचज़ का, और यहाँ पे इतने बड़े डिस्प्ले के ऊपर जो आपको एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि डिस्प्ले का एंगल अच्छा हो जाता है, यहाँ पे मूवी एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और साथ में गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जबकि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के अंदर आपको नॉर्मल डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.6 इंचज़ का, और यहाँ पे बाय द वे दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो रेजोल्यूशन है वो सिमिलर इस्तेमाल की है 720p की, तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए दोस्तों कैमरास और इंटरनल्स की साइड की, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन कैमरास के मामले में और इंटरनल्स के मामले में काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग है। दोनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक कोई भी इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप Phonebolee.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं Phonebolee को। आपको Phonebolee.com के ऊपर तमाम स्मार्टफोन की प्राइजेस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो के बाद Phonebolee.com को लाजमी चेकआउट कर लेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए कैमरास की साइड से तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ इमेज के सैंपल शेयर करूँ, आप ये देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के कुछ इमेज के सैंपल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, जबकि ये जो सैंपल आपके सामने आ रहे हैं ये टेक्नो स्पार्क 6 के हैं। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क 6 का जो कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर जो कैमरे के सेंसर्स हैं वो काफ़ी तक बेहतर इस्तेमाल किए हैं स्पार्क 5 प्रो के मुकाबले में। और यहाँ पे इमेज क्वालिटी का जो मेन रोल प्ले करता है वो कैमरे का सेंसर ही होता है। एनीवे, यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के अंदर अगर कैमरा ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया जाए तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर आपको एक एडिशनल ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है स्लोमो का। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के अंदर स्लोमो का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे बात की जाए ओवरऑल गेमिंग की और इंटरनल्स की, तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर एक सॉलिड और पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर इस्तेमाल किया है जो कि है मीडियाटेक G70 का, और इस प्रोसेसर की बेस के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन के अंदर गेमिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की होती है। यहाँ पे PUBG ऐसे गेम्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल जाते हैं, अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर चल जाते हैं, और अगर
अगर आप पबजी गेम प्ले देखने में इंटरेस्टेड हैं टेक्नो स्पार्क 6 का, तो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आपको गेमिंग रिव्यू के अंदर तमाम गेमिंग की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की, तो यहाँ पे मीडियाटेक P22 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि अच्छा प्रोसेसर तो है लेकिन गेमिंग के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है जितना ज़्यादा मीडियाटेक G70 रिकमेंडेड है, क्योंकि मीडियाटेक P22 के ऊपर आपको नॉर्मल यूजेज काफ़ी तक अच्छी देखने को मिलती है लेकिन गेमिंग के अंदर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। इसके ऊपर भी गेम्स अच्छे खासे चल जाते हैं, मैंने इसका गेमिंग रिव्यू करा हुआ था, आप अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों से बात की जाए बैटरी की, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर आपको एक एडिशनल चीज़ भी देखने को मिल जाती है और वो है फास्ट चार्जिंग की। यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मौजूद है टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर, जबकि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो के अंदर आपको 10 वॉट की स्टैंडर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो स्मार्टफोन का चार्जिंग टाइम है वो डेफिनेटली स्पार्क 6 के अंदर कम होने वाला है स्पार्क 5 प्रो के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे आपने स्पार्क 6 के अंदर एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब आप स्मार्टफोन को परचेज़ करते हैं तो आपको 18 वॉट का जो चार्जर है वो आपको साथ अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डब्बे के अंदर आपको 10 वॉट का ही चार्जर देखने को मिलता है और 10 वॉट की चार्जर के ऊपर आपको वही नॉर्मल स्पीड मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, एंड्रॉइड 10 मौजूद है और साथ में फेस अनलॉक की सपोर्ट मौजूद है। बात कर लीजिए प्राइसिंग की और वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे स्पार्क 5 प्रो का एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 20,000 की रेंज के अंदर और वो है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज का, और इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन आपको 19,000 के आसपास देखने को मिलती है। जबकि अगर बात की जाए टेक्नो स्पार्क 6 की, तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज का, और इसकी भी जो प्राइसिंग है लोकल मार्केट के अंदर डिस्काउंट के बाद वो तकरीबन 19,000 के आसपास की ही है। जबकि टेक्नो स्पार्क 5 प्रो का एक और वेरिएंट भी आता है लेकिन वो 16,000 की रेंज में आता है, तो उसका कंपैरिजन डायरेक्टली स्पार्क 6 के साथ नहीं बनता, तो इसलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रहा। और बात कर लीजिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है और कंपैरिजन विनर स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 6 जो है वो कंपैरिजन विनर स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतर डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पे आपको बेहतर कैमरा मिल रहा है और सबसे बढ़ के बेहतर गेमिंग मिल रही है, और उससे भी बढ़ के यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। तो आई थिंक बजट सेगमेंट की रेंज के अंदर टेक्नो स्पार्क 6 एक बेहतरीन ऑप्शन है आप लोगों के लिए। बाय द वे आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगता है और कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा। आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक टारगेट 100 लाइक का है, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।